सोचिए जरा, आपके घर में एक बच्चा हो और बच्चा वो 10-5 साल का नहीं है। आपके घर में एक बच्चा हो और वो 60 साल का हो। अब आप सोच रहे हैं मैं क्या मजाक कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं सही मजाक कर रहा हूं। इस कहानी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे ही बच्चे के बारे में जो 60 साल का है। 60 साल का बच्चा, मैं आपको शुरुआत में बता दूं, ये 60 साल का बच्चा, हम एक दादाजी की बात कर रहे हैं। यानी 60 साल के दादाजी, उनका दिमाग बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मान लो घर में किसी 4-5 या फिर 8-10 साल के बच्चे का दिमाग होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपके 9th क्लास सीबीएसई कावेरी बुक जो न्यू 2026 में आई है, उसका एक लेसन जिसका नाम है विटामिन एम। दोस्तों, विटामिन एम क्या है, ये कहानी एंड होते होते आपको पूरी पता लग जाएगी। कहानी शुरू होती है, उससे पहले मैं आपका अपना विष्णु सर स्वागत करता हूं गुरुकुल क्लासेस में, और आपको यह बात कंफर्म कराता हूं कि 9, 11, 12, 10th या फिर 6, 7 सभी क्लास के इंग्लिश के सारे चैप्टर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू हुई, एक मां है, और आपको तो पता है मां तो मां होती है। तो एक मां है और एक पोता है जिसका नाम है रवि। मां आज घर में बड़ी टेंशनों में है, और टेंशन में उठाते हुए करते हुए एक अपने मेडिसिन को हाथ में लेती है और बार बार कहती है कि इनको भी ना बड़ी भूलने की बीमारी है, सोचते हैं नहीं, बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, पता नहीं कब सुधरेंगे। ये बात पोते को, जो बराबर में खड़ा है, उसको बुरा लगा, और वो कहते हैं, पोता कहता है कि मां आप क्या ये उल्टा सीधा दादाजी के बारे में बोल रही हो। नहीं बेटा, मैं सही कह रही हूं। इनको खुद टेंशन होनी चाहिए ना, खुद परवाह होनी चाहिए अपनी दवाइयां लेने की। और मां जाती है और जाते जाते दादाजी के हाथ में वो दवाइयां रखती हैं और कहती हैं आपको खुद टेंशन होनी चाहिए, आपको अपनी दवाई टाइम से लेनी चाहिए, आपको तो भूलने की बीमारी है, आप सारी बातें भूल जाते हो। रवि ने कहा मां भूल जाते हैं? कि हाँ बेटा, तुम्हारे दादाजी सारी बातें भूल जाते हैं। कि मां कैसे? तो मां याद दिलाती हैं कि अभी 10-12 दिन पहले जब ये गांव में थे, तो इस शहर के लिए निकले, जब शहर के लिए निकले, मतलब घूमने के लिए निकले, तो ये घर शाम को वापस लेट आए, देरी से आए, क्योंकि ये रास्ता भूल गए थे। मोहल्ले पड़ोस के लोग इन्हें घर तक छोड़ने के लिए आए, और हद तो तब हो गई, तब ये गांव में ही एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे सो गए, और जब ये उठते हैं तो उठते ये गिर जाते हैं और दोबारा वहीं सो जाते हैं। फिर शाम हुई, लोग इन्हें फिर घर तक छोड़ने गए। क्या है कि बेटा तुम्हारी दादी तो है नहीं, ये दादाजी गांव में अकेले रहते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें अपने पास शहर में बुला लिया है। और अब 24 घंटे ये यही बात करते रहते हैं, अरे कहां तुम शहर में रह रहे हो, कहां ये छोटे छोटे मकानों में रह रहे हो, हमारा गांव ही ठीक है, इतने बड़े बड़े घर, वो पीपल का पेड़, वो नीम का पेड़, वो गलियां, वो चौबारे, पूरे दिन यही बात करते रहते हैं। लेकिन इन्हें गांव में छोड़े कौन, अकेले हैं, कौन खाना बना के देगा इनको। मां जो है बहुत टेंशन ले रही है, अब दवाई देती है, और मां कहती है कि मैं जरा किसी काम से बाहर जा रही हूं, इसीलिए अब इनका ध्यान कौन रखेगा। फिर रवि से पूछती हैं, रवि बेटा तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां पड़ गई? रवि कहता है जी मां, मेरी स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं, हॉलीडेज हो गए हैं मेरे। तो मां कहती है बेटा अब आपकी 1.5 महीने की छुट्टियां हैं, तो जब तक आप दादाजी का ध्यान रखोगे और पूरी तरह से ध्यान रखोगे दादाजी का, इन्हें कोई दिक्कत ना आए और ये कोई चीज भूले ना और बाहर ना जाए। इतना कहते हुए मां अपने काम से बाहर निकल जाती है। फिर वहीं पर रवि जो पोता है, वो दादाजी के साथ टाइम पास करने के लिए जो चेस का गेम होता है उसको लेकर आता है, और कहता है चलिए दादाजी चेस खेलेंगे। तो दादाजी कहते हैं हाँ बेटा गोटियां सेट करो, हम खेलेंगे। तो दादाजी बताते हैं अपनी पुराने समय की यादों को लेकर कि बेटा एक बार 2006 में एक प्लेयर था, वो हार रहा था, उसने अपना दिमाग का यूज करते हुए पूरी बाजी ही पलट दी, यानी चेस का गेम जीत लिया। फिर 2011 का भी किस्सा बताते हैं, यानी पुराने 2-3 एग्जांपल्स देते हैं कि उस जमाने में वो प्लेयर जो था वो जीत गया था चेस के गेम में। तो रवि जो पोता है वो सोचता है कि यार दादाजी को तो भूलने की बीमारी है, लेकिन इन्हें सारी बातें याद है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें याद है, कौन प्लेयर कब जीता था, तो ये वाकई में भूल जाते हैं, फिर भूलने का ड्रामा कर रहा है।
फिर दादाजी कहते हैं बेटा तुम जब तक गोटियां लगाओ, मैं बस पास की ही दुकान से न्यूज़पेपर लेकर आया। तो रवि कहता है कि दादाजी माँ ने मना किया है आपको बाहर जाने के लिए। फिर दादाजी अपने दिमाग का यूज करते हैं और कहते हैं अरे क्या मुझे भी यहां पर बंदी बना के रखोगे, मैं कैदी हूं क्या, तुम भी अपनी मां की तरह मुझसे व्यवहार कर रहे हो। तो पोता कहते नहीं ठीक है दादाजी आप जाइए न्यूज़पेपर लेने के लिए। अब जैसे ही दादाजी न्यूज़पेपर लेने के लिए जाते हैं, पोते ने फैसला लिया कि चाहे जो भी हो जाए मैं दादाजी को अकेला नहीं छोड़ सकता और मैं इनकी जासूसी करूंगा। और जासूसी करने के लिए पोता उनके पीछे पीछे चल देता है। जब पोता पीछे पीछे चल देता दोस्तों, तो वो देखता है कि दादाजी एक पार्क में बैठकर पीनट यानी मूंगफली वो खा रहे हैं। पोता एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठकर उन्हें देख रहा है। दादाजी वहां पर आइसक्रीम भी खा रहे हैं, जो कि दोनों चीजें मना है उनके लिए। मां ने कभी उनको खाने नहीं दी ये चीजें। वहीं पर एक लेडीज आती है और रवि से कहती है यहां आप पेड़ के नीचे छिपके क्या कर रहे हैं, बच्चा चुराना है यहां पर। अब रवि घबराता वहां से भाग जाता है। फिर रवि देखता है कि दादाजी आगे गए हैं। आगे जाने के बाद वो एक चाय की दुकान पर बैठे, उन्होंने वहां पर चाय भी पी। फिर रवि ये देखता है कि अब दादाजी एक नाई की दुकान पर गए। तो रवि कहता है कि दादाजी नाई की दुकान पर क्यों गए, क्योंकि दादाजी के तो बाल ही नहीं है। जब बाल ही नहीं है तो दादाजी नाई की दुकान पर क्या कराने गए। वहीं पर रवि पूरा आई बॉल कॉन्टेक्ट बनाए हुए है और बिल्कुल उसके पास की ही दुकान में ध्यान, मतलब जो नाई की दुकान है, बार्बर की शॉप है, उसके पास में एक दुकान है, उसके अंदर घुसकर रवि जो है पूरी जांच पड़ताल जो है करता है। पूरी आई बॉल कॉन्टेक्ट उसने रवि ने अपने दादाजी के ऊपर बना रखा है। तो दादाजी वहां से बार्बर की शॉप से जैसे ही निकले तो रवि उनका पीछा करना शुरू करता है। जैसे ही रवि उनका पीछा करना शुरू करता है, दादाजी एक बस में चढ़ते। अब रवि सोचा है दादाजी बस में क्यों चढ़े। रवि भी बस में चढ़ता है और बस में चढ़ने के बाद दादाजी के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है क्यों दादाजी, कहां जाने का प्रोग्राम है। जैसे ही दादाजी पीछे घूमकर देखते हैं, दोस्तों वो तो दादाजी नहीं है, वो तो दादाजी की ही उम्र के कोई दूसरे व्यक्ति हैं। तो रवि कहता है दादा अब हमारे दादा तो नहीं है। कि बेटा मैंने कब कहा मैं तेरा दादा हूं, मैं तेरा दादा नहीं हूं। कि फिर ये जो टोपी आपने लगा रखी है, जो कैप आपने लगा रखी है, ये तो मेरे दादाजी की है। कि हाँ बेटा बिल्कुल ये आपके दादाजी की है। मैं अभी बार्बर की शॉप से निकला, वहां पर एक बुजुर्ग आदमी मुझे मिले और वो कहने लगे कि आप बाहर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपको जो है धूप बहुत लगेगी, गर्मियां बहुत हैं, तो आप ये कैप ले लीजिए। उन्होंने मेरे को एज अ गिफ्ट ये दिया है। अब रवि का दिमाग घूमा, रवि वापस भागा, बार्बर की शॉप में देखा और जो है पार्क वार्क में इधर उधर सब जगह देखा, लेकिन दादाजी उसे कहीं नहीं मिले। रवि हारा थका वापस शाम हुए घर पहुंचा। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वो देखता है कि आज तो उसके दादाजी सोफे पर लेटे हुए। वो चौंक गया पूरी तरह से कि यार ये क्या हुआ। फिर शाम को उसकी मां आई, उसके पिताजी आए और आज दादाजी उठे और उठने के बाद आज दादाजी ने रवि को एक गिफ्ट दिया। मां को भी गिफ्ट दिया, पिताजी को भी गिफ्ट दिया, लेकिन रवि को स्पेशल गिफ्ट दिया। रवि उसको खोल के देखता है, उसमें दोस्तों एक बुक निकलती है, किताब निकलती है। उसके अंदर लिखा होता है कि हाउ टू बी अ गुड एंड स्मार्ट डिटेक्टिव, यानी एक बढ़िया अच्छा जासूस कैसे बने। अब ये बात जो रवि है पोता है वो देखकर बिल्कुल दंग रह गया दोस्तों। यार क्या दादाजी को पता था मैं उनका पीछा कर रहा हूं। अब दादा और पोते के बारे में क्या, दादा और पोते के बीच में क्या बातें चल रही हैं, मां बिल्कुल समझ नहीं पा रही है, बिल्कुल नहीं समझ पा रही है। लेकिन मां ने पूछा भी बेटा क्या हुआ। पोता घबराते हुए नहीं 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 मां कुछ नहीं। इतना करते हुए दादाजी मुस्कुराते हैं और वापस सोफे पे लेट जाते हैं। ये कहानी दोस्तों आपकी यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।